सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं और यदि आप इस साल अभी इस वक्त में 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जारी किए जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जेएनवी सैनिक मिलिट्री जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे पल पल अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपका कोई भाई कोई बच्चा यदि जेएनवी 6th जेएनवी 9th यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय 6वीं 9th सैनिक स्कूल आरएमएस की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसकी भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे एंड्रॉइड ऐप में भी आपको कोचिंग मिलती है। आप हमें नीचे दिए गए नंबर 7610879108 के ऊपर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पर आपको कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। चलिए हम बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले गूगल पे जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर BSS, सर्च करना है allrounderbss.com नाम से जो वेबसाइट है इसको ओपन कर देना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहां से स्टार्ट प्रिपेयरिंग के ऊपर टिक करके प्रिपरेशन के लिए भी जा सकते हैं, जहां पर आप घर बैठे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। वरना आप अगर आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फॉर्म भरने की, तो फॉर्म कैसे भरना है देखिए मैं दिखा देता हूं। एग्जाम कॉर्नर फॉर्म्स एंड 11th क्लास फॉर्म LEST यानी कि लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, इसके ऊपर टिक करना है एंड हम फॉर्म की ओर पहुंच जाएंगे। 11th क्लास का ये फॉर्म आपके सामने खुल चुका है। प्रोस्पेक्टस आप यहां पर ओपन करके देख सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में मैं आपको दिखा दूं, एग्जाम है आपका 8 फरवरी को एंड लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म इज द 30th ऑफ अक्टूबर। इससे पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है एंड कौन कौन फॉर्म भर पाएगा क्या है ये सब आपको सिलेबस वगैरह इसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, अब हम यहां पर आकर बात करते हैं अप्लाई फॉर द 11th क्लास। अप्लाई फॉर द 11th क्लास हमने किया, यहां से हमें इसको टिक करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेरेंट्स या फिर बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि कौन फॉर्म भर सकता है। जो बच्चा इस साल 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में 10वीं क्लास पास कर लेगा, वो बच्चे फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर चूज करना है कि अभी 10वीं क्लास कौन से स्टेट में पढ़ रहा है। तो आपको यहां पर अपना जो भी स्टेट है वो चूज कर देना है। स्टेट चूज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो अभी बच्चे का रेजिडेंस कौन सा है। यदि आपने रेजिडेंस में दूसरा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया तो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। आपको यहां पर क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट वही चूज करना है जो यहां पर है और वो होना चाहिए एक्चुअल में। मान लीजिए बच्चा जोधपुर का है लेकिन वो पढ़ रहा है जैसलमेर में, तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, ना ही जोधपुर के लिए ना ही जैसलमेर के लिए। वो बच्चा डिस्क्वालिफाइड है, नहीं भर पाएगा वो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे का नाम। तो अब यहां पर बच्चे का नाम जो मार्कशीट के अंदर होगा 8वीं 9वीं 10वीं की मार्कशीट में भी उस मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको नाम भरना है। जैसे कि यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं कर सकता। सो फॉर दैट रीजन मैं यहां पर आपको सिर्फ एज अ डेमो नेम ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर उसका फोन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक फोन नंबर एज आपको जो है बताने के लिए फोन नंबर डाल रहा हूं, लेकिन आपको यहां पर अपना खुद का फोन नंबर डालना है, गलती नहीं करनी है। यहां पर हमें DOB डालनी है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो हमें यहां पर पुट कर देनी है। ये किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ एज अ डेमो आपको दिखा रहा हूं। ईमेल आईडी में आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी वो आपको यहां पर ईमेल आईडी डालनी है, वो मैंने डाल दी। मदर नेम, जो भी मदर का नाम होगा वो आपको यहां पर एज पर द मार्कशीट आपको यहां पर डालना है। ठीक है, तो एज पर द मार्कशीट मैंने नाम डाल दिया। फादर नेम, फादर का नाम जो भी है एक्चुअल में फादर का नाम है वही नाम आपको यहां पर बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक बिना किसी स्पेस की मिस्टेक के आपको डालना है। ठीक है, तो जो भी है वो आपको यहां पर डाल देना है। वहीं पर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि पहचान चिन्ह। जैसे कि मेरे हाथ के ऊपर लिखा है मोल ऑन लेफ्ट हैंड या किसी के इंजरी मार्क होते हैं वाट एवर, तो मैंने यहां पर डाल दिया मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ये मैंने डाल दिया। फिर मुझे यहां पर अपना जो बच्चा है उसका लिंग चूज करना है कि उसका जेंडर कौन सा है। तो मेल फीमेल जो भी है, कैटेगरी OBC ST SC जो भी है वो आपको डालनी है। अगर आपने OBC चूज किया है तो OBC सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एड्रेस के अंदर जैसे कि आपका होम नंबर, फिर आपका कॉलोनी, फिर कॉलोनी के बाद आपका वार्ड कौन सा है, फिर वार्ड के बाद आपको चूज करना है कि आपका गांव कौन सा है, और फिर गांव के बाद आपको चूज करना है कि आपका वट एवर यानी कि कोई आसपास में कोई मंदिर या जो भी है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से अपना जो लीगल आपका एड्रेस है वो डाल देना है। पिन कोड में जो आपका एक्चुअल पिन कोड है वो आपको यहाँ पर भर देना है।
पिन कोड भर देने के बाद अगर आप एक फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे हैं, विकलांग हैं, तो आपको चूज करना, वरना इसको रख देना है नन। फिर आपको अपना रिलीजन चूज करना है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आपको यहाँ से चूज कर देना है। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स जो है मम्मी और पापा, उनकी वार्षिक आय कितनी है। मान लीजिए पिताजी की वार्षिक इनकम है 5 लाख और माता जी की है 7 लाख, तो कुल मिलाकर के होगी 12 लाख। तो आपको यहाँ पर 12 लाख फिल करना है। तो ये पूरे साल की है, ठीक है। पूरे साल की इनकम कितनी है वो हमें यहाँ पर रिवील करनी पड़ेगी। फिर अब यहाँ पर अपने को स्कूल का नाम, जहां पर अभी बच्चा पढ़ रहा है उसकी स्कूल का नाम क्या होगा। जैसे कि मैंने स्कूल का नाम डाल दिया डेमो स्कूल, डेमो पब्लिक स्कूल, ठीक है, जो भी है। इस प्रकार से आपका स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। स्कूल की लोकेशन ये आपके स्कूल के जो हेडमास्टर है वही बताएंगे कि आपकी स्कूल गांव में है कि शहर में है। गांव में है तो रूरल, वरना अर्बन चूज करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ द 10th, यानी कि अब किस बोर्ड में आपका बच्चा पढ़ रहा है, आरबीएसई, सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी है। तो जैसे कि मैंने भर दिया आरबीएसई, है ना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको पूरा कैपिटल में लिखना। फिर आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्टडीइंग इन, अभी देखिए यहां पर क्या चूज करना है, सब्जेक्ट जो भी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में बच्चा अभी पढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने भर दिया मैथ्स यानी कि गणित। इसको हिंदी में मत भरना, इसी में भर देना, ठीक है। साइंस, मैथ पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, इंग्लिश भी बच्चा अभी पढ़ रहा होगा, हिंदी भी बच्चा अभी पढ़ रहा होगा, ठीक है। और साथ में कोई एक और सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल संस्कृत होगा या कोई और सब्जेक्ट, जो भी है वो आपको यहाँ पर एज इट इज भर देना है। फिर मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट स्टडीइंग इन, तो अभी वो कौन सी मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है वो मीडियम आपको चूज करना है। सेशन ऑफ द क्लास स्टडी, अध्ययन सत्र, अभी सत्र कौन सा है। जैसे कि अभी देखो बहुत बार अभी क्या है ना कि बहुत से स्टेट में ये चेंज हो चुका है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं जनवरी से दिसंबर और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं अप्रैल से मार्च। तो आपका कौन सा सेशन है वो आपको चूज करना है। वो आपके स्कूल के हेडमास्टर से पूछना, अगर आपको पता नहीं है तो सेशन उसी के अकॉर्डिंग चूज करना है, ठीक है। और फिर डिटेल्स ऑफ द ऑप्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि अभी जैसे कि आपका जेएनयू में सिलेक्शन बाई चांस हो गया, तो सिलेक्शन के बाद आप किस स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, क्या आप जो है पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज किया। अब यहाँ पर आपको है ना 2 ऑप्शन चूज करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट में मैंने मान लीजिए चूज किया कि मुझे साइंस में पढ़ना है। साइंस के बाद अब साइंस मुझे कौन से जिले में पढ़ना है, जैसे कि मुझे पढ़ना है जैसलमेर से, ठीक है। तो पहली प्रेफरेंस में आप आपका खुद का जो है ना जिला वो चूज कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेकंड प्रेफरेंस, अब मान लीजिए आपको जैसलमेर नहीं मिला, जैसलमेर नहीं मिला तो जैसे कि मैं चाहता हूं जोधपुर में। अब मुझे जोधपुर भी नहीं मिला तो मैं चाहता हूं बीकानेर, ठीक है। मैं चाहता हूं बीकानेर, तो मैंने बीकानेर चूज कर दिया। सेकंड प्रेफरेंस, अब सेकंड प्रेफरेंस में मैंने चूज कर दिया, अगर मुझे साइंस नहीं मिलती है, साइंस मान लीजिए मेरी सबसे पहले साइंस चेक होगी जैसलमेर में, फिर जोधपुर में, फिर बीकानेर में, मान लो कहीं पर भी मुझे नहीं मिली, तो साइंस की जगह मुझे चाहिए ह्यूमैनिटीज, यानी कि आर्ट्स। जो बच्चे आर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं उनको ह्यूमैनिटीज चूज करना है, ठीक है। अब आर्ट्स में मैं सबसे पहले कहां जाना चाहता हूं, आर्ट्स में मैंने चूज किया जैसलमेर। अगर जैसलमेर में मुझे आर्ट्स नहीं मिली तो मैं चेक करना चाहता हूं जोधपुर के अंदर। अगर जोधपुर में भी आर्ट्स मुझे ना मिली तो मुझे यार बीकानेर में चेक करना है कि वहां पर आर्ट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको चूज करना है। सबसे पहले चेक होगा साइंस जैसलमेर, साइंस जोधपुर, साइंस बीकानेर, फिर आर्ट्स होगा सबसे पहला जैसलमेर, फिर आर्ट्स जोधपुर, फिर आर्ट्स बीकानेर, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जैसे कि मैं एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर रहा हूं। ये जैसे कि एक फोटो है बच्चे का, यहां पर सिग्नेचर एंड फिर यहां पर पेरेंट्स के सिग्नेचर। तो पेरेंट्स के सिग्नेचर जो भी होंगे वो आपको यहां पर चूज करने हैं एंड सेव एंड प्रीव्यू करना है, ठीक है। सेव एंड प्रीव्यू के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई आपने क्या क्या फॉर्म के अंदर भरा है। एंड उसके बाद आपको सबमिट, फाइनल सबमिट के ऊपर टिक करना है, ओके कर देना है, कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पर प्रिंट के ऊपर टिक करना है, इसको प्रिंट करना है एंड सेव एज द पीडीएफ। एंड ये सबसे पहले पीडीएफ जो है, अब यहाँ पर जैसे कि पहले एक मेरी अभी एक मैंने फॉर्म भरा था उसकी पीडीएफ सेव हो चुकी है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको इसकी थोड़ी वैल्यू चेंज कर देनी है, 2 अगर करके सेव कर दो। तो ये सेव हो चुकी है। अब ये पीडीएफ आपके फोन में सेव हो चुकी है। तो यदि आपका कोई भाई, कोई बच्चा जेएनवी सैनिक, आरएमएस, आरआईएमसी की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारे नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।